नमस्ते और जय हिंद। आज मैं जिस विषय पे बात करने वाला हूँ उस विषय को कोई पर्टिकुलर नेम तो नहीं दे सकते, लेकिन मैंने एक वीडियो देखी, कुछ दिन पहले एक वीडियो देखी थी मैंने। मेरे मम्मी ने फेसबुक पर या शायद फेसबुक पर ही शेयर की थी उस वीडियो को। तो एक मैच था, फुटबॉल मैच था। वो फुटबॉल मैच चल रहा था कि बाहर का ही था। बाहर की दोनों टीम्स अननोन थी, मुझे पता नहीं था टीम का नाम। तो मैच चल रहा था और आप सब जानते हैं कोरोना चल रहा है और ऐसा समय चल रहा है जहां थिएटर में या फिर ऐसे स्टेडियम में लोगों को इकट्ठा होने के लिए अनुमति नहीं दी जाती। तो स्टेडियम खाली थे, लेकिन कुछ लोग थे वहाँ के जो अथॉरिटीज़ वाले होते हैं और जो दोनों टीम के जो दोनों तरफ की जो टीम्स होती हैं, वहाँ के जो कोच और दूसरे सब सपोर्ट स्टाफ, वो सब बैठे थे। एक खिलाड़ी, बहुत माने हुए खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, वे भी बैठे हुए थे वहीं पे कहीं किसी सीट पर बैठे हुए थे और वो मैच देख रहे थे। वो मैच का हिस्सा नहीं थे, लेकिन वो मैच देख रहे थे। दोनों टीम के बीच में जो मैच हो रहा था उसे देख रहे थे। और कोरोना है तो सबने मास्क लगाया हुआ था, लेकिन पता नहीं कारण क्या था, लेकिन रोनाल्डो ने मास्क नहीं लगाया था। शायद वो भूल गए थे या फिर उनका ध्यान नहीं होगा, तो उन्होंने मास्क नहीं लगाया था। अब मास्क नहीं लगाया तो वहाँ के किसी महिला अधिकारी वे आए, उन्होंने कहा कि आप कृपया करके आप मास्क लगाए। वो यही कह रहे थे, तो वो ऐसे उनके पास आई तो रोनाल्डो ने उनकी तरफ देखा तो कुछ बोला होगा उनको। तो उसके बाद अचानक से उन्होंने अपना मास्क निकाला और पहना और कैप्शन भी लिखा हुआ था। वीडियो किस अकाउंट ने, किस पेज ने डाली थी पता नहीं, पर कैप्शन था, यू हैव टू वेयर द मास्क एंड यू हैव टू फॉलो द रूल्स इवन इफ यू आर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो ये बात सही थी। अब मैं कारण ये है कि मैं आज इस विषय पे बात कर रहे वाला हूँ, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ था, पिछले साल की बात है। और जो चीज़ मैंने देखी थी टीवी में, तो मैं भी उस टाइम एक मैच देख रहा था और वो क्रिकेट मैच था दो टीम्स के बीच। आईपीएल का वो मैच था। तो पिछले साल की बात है ये, 2019 की, और दोनों टीम के बीच मैच चल रहा था। मैं टीम्स का नाम नहीं लूँगा और ना ही मैं जिस खिलाड़ी के बारे में बात करना चाह रहा हूँ उसका नाम लूँगा, लेकिन मैं ये बात बता रहा हूँ क्योंकि ये बात केवल उस खिलाड़ी की जिम्मेदारी की तरफ नहीं जाता। ये हम आम नागरिक जो है, हमारी भी जिम्मेदारी है इसमें। हमें भी एक लाइफ लेसन सीखने को मिलता है। तो हुआ ये कि दोनों टीम के बीच में मैच चल रहा था। पहली टीम ने बैटिंग की, उसने टारगेट दिया दूसरी टीम को। दूसरी टीम बैटिंग करने आई। जो टीम पहले बैटिंग कर रही थी वो अपना जो टारगेट है, जो स्कोर है, वो डिफेंड कर रहे थे। तो जो दूसरी टीम बैटिंग करने आई, टारगेट चेज करने आई, तो दोनों बैट्समैन थे उस समय। कितने विकेट गए थे, स्कोर क्या था, मुझे नहीं पता। दोनों बैट्समैन उस समय थे क्रीज पर। तो कुछ हुआ होगा कि ऐसा पहले जो डिसीजन दिया होगा अंपायर ने, वो डिसीजन दिया पर फिर उस डिसीजन से हट गए। तो ऐसे टाइम में वो बहुत क्रूशियल मोमेंट था। वो मैच दोनों में से किसी भी टीम के पाले में जा सकता था, दोनों में से किसी की भी साइड जा सकता था। तो ऐसे मोमेंट में जब प्रेशर सिचुएशन होती है तो डिसीजन देकर अंपायर ने वापस ले लिया डिसीजन। तो जो बैटिंग करने वाली जो टीम थी, उनके कैप्टन उस समय जो खिलाड़ी बैठे हुए थे, क्योंकि जो बैटिंग कर रही होती टीम उसके खाली दो ही खिलाड़ी अलाउड होते हैं, वो दो बैट्समैन। अब वो खिलाड़ी जो थे, जो डगआउट में बैठे हुए थे, और वो गुस्सा हो गए। और वो उस टीम के कैप्टन भी थे, जो बैटिंग कर रही थी उसके कैप्टन भी थे। आपको अभी तक हिंट मिल गया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो वो गुस्सा हो गए। गुस्सा होने तक तो ठीक था, लेकिन वो मैदान में चले गए बहस करने अंपायर से। और ये अलाउ नहीं होता कि कोई तीसरा खिलाड़ी आए। कुछ लोगों ने उस बात का विरोध किया, कहा कि ये उनकी गलती थी भी।
निराशा की बात ये थी कि बहुत लोग ये मान रहे थे कि भाई ये थोड़ी होता है, अरे वो तो लेजेंड है, वो तो ये है, वो तो वो है। देखो, नियम से बड़ा कोई नहीं है। वो खिलाड़ी बहुत अच्छा है, उन्होंने जो योगदान दिया है उसके लिए मैं उनकी सराहना करता हूँ, लेकिन ये उनकी गलती थी, उन्होंने ये गलत किया था। लेकिन हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है, उस पर बात करते हैं। उस समय जो मेरे साथ जो हुआ था, मैं उस समय जो मैं सोच रहा था, मैं आपको वो बताऊंगा। इस वीडियो में मैं जिन दो खिलाड़ियों के विषय में मैं बात करूंगा, उन दोनों का मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन आपको वीडियो के दौरान आपको हिंट मिल जाएगा कि वो दो खिलाड़ी कौन हैं। वो दो खिलाड़ी कौन है आपको पता चल जाएगा, लेकिन मैं नाम नहीं लूँगा, मैं सीधे बोलूँगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड होके बोलूँगा इस विषय में कि मैं नाम नहीं लेने वाला। लेकिन मैं जो अपने ओपिनियन रखूँगा वो मेरे खुद के ओपिनियन हैं, और मैं उस पर मैं ये विश्वास रखता हूँ कि मैं उस पर आगे भी अटल रहूँगा, उस पर फर्म रहूँगा अपने ओपिनियन पर। और कारण ये है क्योंकि मैं कोई बहुत बड़ा व्यक्ति नहीं हूँ, मैं सीधे बोलता हूँ, मैं कोई प्रचलित व्यक्ति नहीं हूँ, मैं कोई बड़ा व्यक्ति नहीं हूँ, फेमस नहीं हूँ मैं, कि मैं बिना कोई सोच विचार के मैं उन दोनों का नाम ले लूँ, उन दोनों खिलाड़ियों का। लेकिन जो मेरे ओपिनियन है वो मेरे खुद के ओपिनियन है। तो जब ये घटना हुई उस समय मैं वो मैच देख रहा था, और मैंने भी अन्य लोगों की तरह उस खिलाड़ी से मैंने बहुत सी आशाएं बांध ली थी, आवश्यकता से अधिक आशाएं मैंने बांध ली थी कि वो तो ऐसा कभी कुछ कर ही नहीं सकता। और बहुत से अन्य लोगों की तरह मैं भी भूल गया था कि आखिर में वो है तो एक मनुष्य। तो जब ये खिलाड़ी मैदान में गए, जो कि नहीं जाना चाहिए था क्योंकि उनकी टीम बैटिंग कर रही थी, और उन दो बैट्समैन के अलावा किसी और को अंदर जाना अलाउ नहीं होता, सिवाय वो ड्रिंक्स ब्रेक में जो 12th मैन आते हैं उनके सिवाय। तो वो चले गए और बहस करने लगे, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उस खिलाड़ी ने ऐसा क्यों किया, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, और वो भी ऐसे खिलाड़ी जो मेंटली इतने स्टेबल है। तो मुझे गुस्सा आने लगा, और मैंने ये चीज़ नोटिस की। मैं देखो, भगवान की कृपा है मेरे ऊपर कि मैं उस समय मैं खुद को थोड़ा शांत कर पाया, और फिर मैंने एक बात मैंने सोची, मैंने थोड़ा गुस्सा शांत किया, और फिर मैंने सोचा कि देखो, उसने वो गलती की तो की, लेकिन मैं एक व्यक्ति के तौर पे मैं इतना क्यों इरिटेट हो रहा हूँ, मैं इतना क्यों फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ। मतलब ये कि मैं इतनी आशाएं क्यों मान लेता हूँ। और ये चीज़ लगभग ऑलमोस्ट सबके साथ, मतलब अधिकतर लोगों के साथ ये हुआ है। जो मैं उस समय फील कर रहा था, मेरे जैसे लाखों करोड़ों लोग होंगे जो वो चीज़ फील कर रहे थे। और बहुत से ऐसे लोग थे जो उनके प्रशंसक थे, उस खिलाड़ी के प्रशंसक थे। और वो कैसे प्रशंसक, मतलब वो कैसे फैंस। देखिए, जब गलती करता है खिलाड़ी तो उसके फैंस को अगर आप तारीफ करते हैं, अगर आप प्रशंसा करते हैं, तो आपको बुराई भी करनी चाहिए, आपको उसकी निंदा भी करनी चाहिए कि भाई वो व्यक्ति ने किया, वो गलत किया। मैंने देखा है इस विषय पे YouTube पर वीडियोस बनी है, लेकिन बात को सोचे समझे बिना लोग, मतलब जिसने वीडियो बनाई होती है ना, उसके कमेंट सेक्शन में, उस यूट्यूबर के कमेंट सेक्शन में, उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में उस यूट्यूबर को सुना रहे होते हैं कि तुम्हें पता भी है वो कौन है, वो लेजेंडरी प्लेयर है, वो ये है, वो है। तो बात समझने वाली ये है कि नियम का उल्लंघन करना गलत है। खिलाड़ी बहुत महान है, बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम नियमों का उल्लंघन करोगे। तो ये समझ नहीं आता, ये तुम पार्शियलिटी करते हैं। ऐसे प्रशंसक मुझे नहीं पसंद, ऐसे फैंस मुझे नहीं पसंद। और बहुत से जो मेरे तरह थे, जो मैंने आपको बताया कि मेरे तरह फील कर रहे थे, बहुत ही इरिटेशन हो रही थी, बहुत ही गुस्सा आ रहा था। एक कहते ना, आशा जो उम्मीद होती है वो टूट जाती है उस खिलाड़ी से। तो मैंने ये चीज़ समझी कि वो जो भी है, सबसे पहले वो एक मनुष्य है, मनुष्य से गलती होती है। और ये बात खाली मुझे नहीं, मैंने ये बात समझी, और मैंने सोचा कि ये हर एक व्यक्ति को समझनी चाहिए, हमारे देश में हर एक व्यक्ति को समझनी चाहिए। मैं जो ये वाक्य बोल रहा हूँ, जो बोलने वाला हूँ, उसको आप ध्यान से सुनिए। भगवान का दर्जा, भगवान जैसा सम्मान केवल भगवान को ही दीजिए। जो सम्मान, जो आराधना भगवान की करते हो, भगवान के लिए ही करिए, ईश्वर के लिए ही करिए।
लोगों को मैं देखता हूँ, जिसको भी वो मानते हैं, किसी भी फील्ड से हो, केवल स्पोर्ट्स से नहीं, लोग गॉड बोलते हैं, ही इज़ अ गॉड, आई वर्शिप हिम, आई वर्शिप हर। भगवान की पूजा करिए। भगवान केवल मुसीबत के समय नहीं है, मुसीबत के समय तो आप भगवान को याद कर लेते हैं, अच्छे पलों में भी याद करें। तो ये बात बहुत आपको इतनी महत्व की नहीं लगेगी, लेकिन उसका महत्व आज नहीं तो कल भविष्य में पता चलेगा ही। मैंने देखा कि उसी सीजन में, वो आईपीएल का मैच था, और उसी सीजन में एक और मैच हुआ, पिछले साल की बात कर रहा हूं मैं। तो एक और मैच था जहां पे जो बॉलर था, बॉलर वो एक स्पिनर था और वो भी बहुत माने हुए खिलाड़ी है। तो उन्होंने एक वे आता है, उसको मैनकर्ड मेथड कहते हैं, जिस मेथड से जो बॉलर होता है वो नॉन स्ट्राइकिंग बैट्समैन को आउट करता है। और जिस मेथड से, जिस तरीके से उस बॉलर ने नॉन स्ट्राइकिंग बैट्समैन को आउट किया था ना, वो क्रिकेट का एक नियम है। मतलब वो चीज़, वो मेथड लीगल है। जिस तरह से, जिस वे से उसने आउट किया था वो लीगल है, क्योंकि वो एक नियम है। लेकिन उस समय इस बात को समझे बिना लोगों ने स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट के नाम पे उस खिलाड़ियों को सुनाना शुरू कर दिया, उस खिलाड़ी को सुनाने लगे, स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट को हर्ट किया है इसने, ये बहुत गलत है। और ये किसी ने इस पे ध्यान नहीं दिया। बहुत, मतलब ऐसे लोग थे, लेकिन ऐसे भी लोग थे, ऐसे भी बहुत से संख्या में लोग थे जिन्होंने ये कहा कि ये तो गलत है, ऐसे आउट नहीं करना चाहिए था। और मैनकट मेथड अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं, बॉलर जब बॉल डालता है तो जब उसके हाथ से बॉल रिलीज होती है, उस समय जो नॉन स्ट्राइकिंग बैट्समैन है वो क्रीज को छोड़ के धीमे धीमे चलना शुरू कर देता है, कि जैसे ही स्ट्राइकिंग बैट्समैन जो है वो बॉल को हिट करेगा तो एक चांस मिल जाता है जल्दी से दौड़कर स्ट्राइक पे चला जाए, जो नॉन स्ट्राइकिंग बैट्समैन है, जो वो स्ट्राइक पे चला जाए ताकि एक रन मिल जाए टीम को। लेकिन होता क्या है कि बहुत बार ऐसा होता है कि नॉन स्ट्राइकिंग बैट्समैन तभी चल देते हैं, तभी क्रीज को छोड़ के चलने लगते हैं जब बॉलर ने खाली क्रीज पर पैर रखा होता है और उसके हाथ से बॉल रिलीज नहीं हुई होती है, रिलीज होती नहीं है, तभी चल देते हैं। तो ये रूल शायद इसलिए बनाया था ताकि नॉन स्ट्राइकिंग बैट्समैन से ये गलती ना हो। तो उस समय स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट के नाम पे उस बॉलर को सुनाने लगे, वो सभी लोग, बहुत लोग, सब नहीं, मोस्ट ऑफ लोग सुनाने लगे। और मुझे उस खिलाड़ी की एक बात बहुत अच्छी लगी, तब भी वो अपने स्टेटमेंट पे फर्म थे। स्टेटमेंट ये कहा था उन्होंने कि मैंने कोई नियम का उल्लंघन नहीं किया है, सबका अपना तरीका है, सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है देखने का। और वो आज भी अपने स्टेटमेंट पे फर्म है, जो कि ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य केवल ये है कि मैं चाहता हूँ कि जो आम नागरिक हैं, जो आम लोग हैं, मेरे जैसे, आपके जैसे आम लोग हैं, वो ये बात समझें कि किसी भी व्यक्ति को आवश्यकता से अधिक आप मतलब किसी से आवश्यकता से अधिक आशाएं, एक्सपेक्टेशन मत रखें। किसी को एकदम वो परफेक्ट और वो गॉड टाइप आप सम्मान या दर्जा मत दीजिए, किसी को परफेक्ट मत समझिए। भविष्य में हो सकता है उस व्यक्ति से कोई ऐसी गलती हो जिसके कारण आप उसके तरफ आप बहुत ज़्यादा नफरत करने लगे, और वो जो फीलिंग आएगी ना आपको, आप उस फीलिंग को शायद हल्के में लें, लेकिन वो आपके इंडिविजुअल डेवलपमेंट के लिए और आपके मेंटल डेवलपमेंट के लिए भी वो सही नहीं है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें, लाइक बटन दबाएं, अपने परिवार वालों के साथ, अपने मित्रों के साथ आप इस वीडियो को शेयर करें। आप मेरे चैनल को, आर्यवर्ता यूट्यूबर को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब बटन दबाएं। उसके साथ जो बेल आइकन है, उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो आपको उसको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। आप कमेंट करें अगर आप कुछ वीडियो के बारे में कहना चाहते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं वीडियो के बारे में, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको क्रिस्टियानो रोनाल्डो की वो वीडियो अगर आपको देखनी है तो उसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दी है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इसके साथ आज मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्ते।